ये फ्रंट वो है जिसका इंजन है ना गेयर है ना बॉडी है, इसका नाम फ्रंट है। ये उस्मान बुज़दार साहब वो साहब हैं जिन्होंने पीटीआई को जितना नुकसान पहुंचाया वो कोई रूह ज़मीन पे नहीं पहुंचा सकता। एक दिन के लिए गिरफ्तार नहीं हुए, एक लम्हे के लिए गिरफ्तार नहीं हुए। जब से इमरान खान पर क्रैकडाउन हुआ, उन पर कातलाना हमला हुआ, उनके घरों में ज़मान पर छापा पड़ता रहा, उनकी बहनों पे पर्चे, उनकी एहलिया पे पर्चे, इस शख्स ने एक लफ्ज़ नहीं बोला और इसके कागजात भी रिजेक्ट नहीं हुए। ये बंदा है किसका काजी साहब? ये क्योंकि इलेक्शन से महीना पहले तो पीटीआई में आए थे, उससे पहले 2 दफ़ा इनके वालिद साहब नून लीग से रहे। और ये चीज़ क्या है उस्मान बुज़दार साहब और ख़ुद मोहतरमा मरियम नवाज साहबा और हमजा शहबाज के मुंह से मैंने दर्जनों दफ़ा सुना है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे लेते थे और ये बड़ी छोटी अमाउंट है, ज़्यादा पैसे भी नहीं लेते। वो तो तौर पर इल्ज़ामात तो मतलब है उसको सब्सटेंशिएट किसी ने किया। इल्ज़ामात नहीं तो इंक्वायरी करते ना, कोई नहीं किया। 16 महीनों में इनकी हुकूमत थी तो कर लेते। नहीं तो बाकी तो पूरी की पूरी बड़ी साहब यहाँ करप्शन जुर्म नहीं है। अच्छा काई साहब नहीं, बाकी तो पीटीआई पूरी की पूरी आपने गिरफ्तार कर ली तकरीबन 90%। ये उस्मान बुज़दार प्लस ये हीरा कैसे नैब के रडार में नहीं आया, एफआईए के नहीं आया, एंटी करप्शन के नहीं आया, पुलिस में नहीं आया? वो ये है क्या चीज़ यार? मैं इनसे बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। अच्छा भट्टी साहब, मैं एक थोड़ा सा इनके दावे के बारे में बता दूं। आज मैंने इनको इनका क्लिप भी देखा है। ये कोई कौमी यकजहती अलायंस इसका नाम है और ये कह रहे हैं हमारे पास 30 के करीब इलेक्टेबल्स हैं। उस्मान बुज़दार साहब भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, इलेक्शन जीत ही नहीं सकते। इलेक्टेबल वाला काम 18 में, 13 में, 8 में था। अब अगर इलेक्शन होते हैं साफ शफाफ, इलेक्टेबल की किस्सा माजी हो गया, किस्सा माजी हो गया। इन्हें कहें आके एक तकरीर करें लाहौर में, एक मीडिया से महातिब वो मीडिया इनसे पूछे सर आप 3.5 साल रहे हैं, कौन से ऐसे काम किए कि आप इलेक्टेबल हो गए? माँ सुवाए एक अली हैदर इनका पीएसओ था, वो बस सब अच्छा करता था। एक जगह ये साहब गए, इन्होंने कहा खाना बड़ा अच्छा है और उन्होंने कुछ तारीफ़ें की और बाद में कहा यार ये बेवा यतीमा को पैसे दिए हैं तो 8.5-9 लाख की बना दो। तो काजी साहब इस मुल्क में करप्शन बुराई नहीं, लूट मार बुराई नहीं, ताकतवरों को खफा ना करो, बस उनके इशारों पे नाचो, अपने आप को पुतली तमाशा बना लो। तो फिर उस्मान बुज़दार जैसे लोगों से, आज इमरान खान से भी सवाल है, खान साहब आपको याद होगा मैंने जाके कहा था कि जनाब ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले काजी साहब ये बताएं, अगर बिलावल साहब या खुद नून लीग सारी करप्ट कहती रही, कुछ लोगों को एटीएम कहती रही, कुछ लोगों को कब्जा ग्रुप कहती रही, अब उनके साथ दोस्तों गले मिल रहे हैं के साथ, क्या वजह क्या है? मफाद इकट्ठा हो गया है। भट्टी साहब यहाँ पे ताकत के अवानों तक पहुँचना सबसे बड़ा मसला होता है। उसमें जो आपकी कन्वीनियंस हो वो कर लेते हैं आप, और बाकी बात रहेगी करप्शन की। वो अरे भाई करप्शन इज़ अ वे ऑफ लाइफ ओवर हियर, वो सबको पता है, किसको नहीं पता? देखिए ना, अब पहले ये कहते थे जी कि तरक्की नहीं हो रही, नैब की वजह से तरक्की नहीं हो रही, तरक्की बंद हो गई है नैब की वजह से। नैब ने तो 2 गिरफ्तारियां इमरान खान की डाली हैं, आप कह रहे हो कि नहीं हो रही तरक्की। हाँ, नैब जो आपको ड्राई क्लीन करनी दे वो बड़ी अच्छी है, सैफुर रहमान की अच्छी थी, हाँ हमने वो माना। हाँ तो ये है इस तरह से। देखें ना, ये खुद मैं भट्टी साहब मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करता जी ये फलां ने ऐसे कर दिया, फलां ब्यूरोक्रेसी ये कर गई, एस्टेब्लिशमेंट ये कर गई। बात ये है आप ही लोग तो बुराई के जिम्मेदार हैं। आप बुराई को बुराई कहने की अल्लाह ने हमें हिम्मत ही नहीं दी, क्योंकि ताकतवर इतने हैं, हमें कहते हैं साबित करो। हम ये तो नहीं कह रहे ये किया, मैं कह रहा हूँ मोहतरमा मरियम साहिबा ने और हमजा साहब ने लगाया, उसकी तहकीकात तो कर लो। भट्टी साहब मैं एक और आपको बात बताऊँ, ऐसा बुराई को बुराई नहीं कहना चाहिए। अगर आप इधर हैं और आपने डिक्टेशन किसी और ने किसी बंद कमरे में आपको देनी है, काजी तूने ये बोलना ये नहीं बोलना, तो फिर साफत की बंद कर दे, साफत पीटीवी को सबसे फीड ले और चलाए। नहीं भट्टी साहब, मैं एक आपको मैंने शॉर्ट सुनवाना, मगर उससे पहले मैं एक कमेंट कर दूं। जब भी रिएक्शनरी फोर्स को आपने स्पॉन्सर किया है उसने आप पे अटैक जरूर किया, ये तारीख है। ऐसा कैसा? मैं आपसे एक सवाल, आप तारीख के हैं, इस मुल्क में सबसे बड़ा अदालती कत्ल हुआ जुल्फ़िकार अली भट्टो का, मौलवी मुश्ताक साहब ने गालमन उस बेंच में थे। सबसे बड़ा हमला हुआ सुप्रीम कोर्ट पे,
98 में सबसे बड़ा वाकया हुआ कि पाक फौज जिसकी आज भी लोग शहादतें दे रही हैं, उसके चीफ को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी गई। ये एक ही खानदान से ये कड़ियाँ मिल रही हैं, ये कानून की गिरफ्त में कैसे आएंगे या नहीं आ सकते? मुझे ताकि ये मेरा गलत फहमी तो दूर करें साहब, क्योंकि हम तो लॉ इन्फोर्समेंट है नहीं, मगर तारीख की गिरफ्त में आ ही जाया करते हैं लोगों। अगर मैं अभी थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हुए, अहमद खान साहब क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं, मेरे मेहरबान भी हैं, उन्होंने कुछ बात की है, ज़रा उनको सुनो फिर बात आगे बढ़ाते हैं। ये इस फैसले को, ये तो पीटीआई के साथ इनकी हमदर्दी भी है, ये वकील भी रहे हैं, उसके बानी अरकान में भी गालबन रहे हैं, लेकिन भट्टी साहब कुछ ओवर सिंप्लीफिकेशंस होती हैं। ओवर सिंप्लीफिकेशंस क्या हैं? हम बार बार यहाँ ये बातें कर चुके हैं। जिस तरह कल हमने बात की और हमने शायद उस्मानी साहब से रहनुमाई हासिल करने की कोशिश की कि हजूर क्या चीफ एग्जीक्यूटिव है जो लैंड का, वो दो नौकरियां कर सकते हो, और एक नौकरी जो बाहर हो, मुल्क से बाहर हो, या कैबिनेट का कोई मेंबर हो, वो बाहर नौकरी करो, और ये बात रैकेट पे हो गई, वो तनख्वाह भी ले रहे हैं। सर्विस क्या थी ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो ये कुछ चीज़ें ओवर सिंप्लीफाई नहीं हम कर रहे। मुझे कैसा, मेरी अपनी राय है, चले कुछ लोगों का ख्याल है कि लाइफ टाइम नाअहली नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप हर जुर्म की एक नवीयत होती है, क्या जुर्म किया। तो क्या मेरा मौक़िफ़ आपसे कल ये था कि आज जो बाइडन अगर सऊदी अरब से तनख्वाह ले रहा है, कामा ले रहा है, तो इसका मतलब उस मुल्क में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये लीगल हो गया। फिर ये तो उन्होंने डिफेंस बनाया था, तो आपके मुल्क में पकड़ा पनामा पे और निकाला कामा पे। नहीं तो ख्वाजा आसफ साहब को क्या हुआ? आपका कामा था, आपने उसको कौन सी सजा दे दी? नहीं, उन्होंने तो एग्जानोरेट किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब उस पे हम बात नहीं कर सकते, तब वो चीफ जस्टिस नहीं थे, मगर उन्होंने एक पाबंदी लगाई थी कि जी हम इस पर बात नहीं कर सकते। मैं जस्ट फॉर एक अपने नॉलेज के लिए, कोई वज़ीर आज़म आता है कल को, कोई भी आए, अल्लाह ताला ने जिसको बनाना है, अगर उसका कामा सऊदी अरब का हो, दुबई का हो, मिडल ईस्ट किसी का हो, तो इसका मतलब है कानून में आप एज ए मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव भी रहे और उनके मुलाजम भी रहे। देखें तो ये जायज़ है? आपका मतलब है इसमें कानूनी रुकावट? मैं आपको इसका जवाब इनडायरेक्टली देता हूं। अगर जो ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक जो है वो किसी मल्टीनेशनल का अमेरिका में मुलाजम हो, उसका क्या हश्र होगा वहां पे? या इवन मोदी जो है वो उसको पता चले जी कि वो नेपाल की नौकरी करने ने एक, तो उनका क्या हशर वहां का सिस्टम करेगा? यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं होता ना, हमारा सिस्टम ये लिबरल मुल्क है ना, अभी बताया भी उन्होंने कि लिबरल इंटरप्रिटेशन। हदेबिया पेपर मिल के डॉक्यूमेंट्स में आज भी ढूंढ। ब्रेक आ रही है बड़ी साहब जी, जल्दी से बताइए। तो काजी साहब, इस मुल्क में मुझे ऐसे लगता है कि कभी कोई बहुत प्यारा हो जाता है और कभी प्यारा आपकी मुखालफत का निशान हो जाता है। यही दुख रोना भी है, इसलिए हम बात भी करते हैं कि आज कम्युनिटी ऑफ नेशंस जो है उसमें हम खड़े हैं। और क्यों खड़े हैं? हमसे नेपाल किधर गया, ये अफगानिस्तान जिसको हमने लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ था और सबसे मजलूम कौमियत है वहाँ की, जो मजालिम वेस्ट ने किए उसके ऊपर, उसमें देखें 64 अफगानियों का $1 आता है। अब में तो कुछ तो गलत है जिसे हमें दुरुस्त करना है।